Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square, where a is 8.5 meter और b 2.5 meter per second square देखा है, and t is measured in second. Okay, the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 second बताना है, and what is the average velocity between t is equal to 2 to 4 second आपको यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेलोसिटी लिख लीजिए. वेलोसिटी नहीं, चलिए एवरेज वेलोसिटी लिख लेते हैं. एवरेज डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब किसी टाइम इंटरवल पे डिफाइन किया हुआ है. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब देखिए बोला गया कि पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस कैसे गिवन की हुई है. एक्स इज इक्वल टू देखिए आपको ए प्लस बी टी स्क्वायर बोला गया. ठीक है, फिर ए की वैल्यू 8.5 है, बी भी गिवन कर रखा है. व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0. ठीक है, देखिए वेलोसिटी क्या होता है. वेलोसिटी होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि डी एक्स बाई डी टी कर लीजिए यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए आपका टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ए तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, आपका टू बी टी हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए वेलोसिटी आपको टू बी टी. ठीक है, अगर हम यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो टी इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर वेलोसिटी बच्चों कितनी आएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो थी. ठीक है, और जब हम टू टाइम की वैल्यू टू पुट करेंगे, तो यहाँ पर टू पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा टू बी इंटू टू, यानी कि फोर बी के इक्वल. और बी की वैल्यू आपकी कितनी देर के 2.5 के इक्वल है. ठीक है, तो 4 इंटू 2.5 करेंगे तो 10. ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड. तो ये आपकी क्या जाएगी, दिस इज द वेलोसिटी एट टू टी इक्वल टू 2 सेकंड. ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया. फिर आपसे बोल रखा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 टू 4 सेकंड. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को देखिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखिए आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, अपना डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. किस किस में, 4 सेकंड और 2 सेकंड में. देखिए जब आपका 4 सेकंड होगा तब पार्टिकल की पोजीशन देखिए इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे. ए की वैल्यू यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, 8.5 पुट कर लीजिए, प्लस बी बी कितना आपका, बी आपका 2.5 है, इंटू टी का स्क्वायर, टू का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो टू का स्क्वायर कितना, फोर, फोर इंटू 2.5 10, 10 प्लस 8.5 तो 18.5 मीटर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये तो आपकी पोजीशन आएगी 2 सेकंड पर. ठीक है, और 4 सेकंड पर बच्चों देखिए कितना आएगी, एक्स एट 4 सेकंड फाइंड आउट करना है. तो ए की जगह आप 8.5 पुट कर लो, बी की जगह आपका कितना, आपका 2.5 इंटू यहाँ से आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2.5 करेंगे तो 40, और यहाँ से आपका 8.5 हो जाएगा. ठीक है, 8.5 प्लस 40, तो ये कितना हो गया आपका 48.5 मीटर के इक्वल. तो ये आपकी पोजीशन आ गई जब एक्स इज इक्वल टू 4. ठीक है, हमसे यहाँ पर क्या पूछ रखा है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना. डिस्प्लेसमेंट तो पोजीशन का डिफरेंस होता है, तो 14.8 में से 18.8 माइनस कर दो, कितना आएगा 30 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम. कितना टाइम में है आपका, टी इज इक्वल टू 2 से 4 सेकंड, यानी कि टाइम इंटरवल आपका 2 सेकंड आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका 15 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा. दिस वुड बी द, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. तो हमसे पहले पूछ रखा था वेलोसिटी 0 सेकंड पे जीरो के इक्वल है, 2 सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड है, और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी तो आपका 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा किसी टाइम इंटरवल के अंदर. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.